नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि लोग कैसे मानसिक रोगी हो जाते हैं। देखिए, मानसिक रोगी वही लोग होते हैं जो गुलाब की खुशबू तो चाहते हैं लेकिन कांटों की चुभन नहीं, जिन्हें दिन का उजाला तो भाता है लेकिन रात का अंधेरा नहीं। कहने का मतलब, हम सुख आने पे इतना खुश हो जाते हैं और जब दुख आता है उतना ही ज़्यादा दुखी। तो आइए इसको हम गहरे दिल में उतारते हैं, क्योंकि टिप्स और टेक्निक सिर्फ दिमाग तक जाती है, दिल तक नहीं जाती। तो एक बार महात्मा बुद्ध जंगल में अपने शिष्य के साथ गुजर रहे थे और चलते चलते वो एक नदी के किनारे पे पहुंच गए और वहां पे उन्होंने देखा एक बहुत खूबसूरत लड़की नदी के किनारे पे बहते हुए पानी को देख रही थी, क्योंकि नदी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज था। और महात्मा बुद्ध उसके इस डर को भाप गए कि लड़की नदी पार करने के लिए कतरा रही है। तो महात्मा बुद्ध ने जाके उस लड़की को पूछा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कंधे पे उठाकर नदी पार करवा सकता हूँ। महात्मा बुद्ध की ये बात सुन के लड़की उसी वक्त मान गई, क्योंकि वो पहले से ही इंतजार कर रही थी कि कोई आए और उसकी मदद करे नदी पार करवाने में। लेकिन महात्मा बुद्ध की ये बात सुनकर शिष्य हैरान हो गया, क्योंकि शिष्य को हमेशा महात्मा बुद्ध ने समझाया है कि कभी भी किसी औरत के समीप मत जाओ, उसके पास मत जाओ, उसको छुओ ना, उसके आकर्षण में ना फंसो। और महात्मा बुद्ध की ये बात सुन के शिष्य को मन में आया कि महात्मा बुद्ध तो अपने वचनों से पलट गए हैं, जो हम मुझे समझाते रहे हैं बिल्कुल उसके उलट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी शिष्य की हिम्मत ना हुई महात्मा बुद्ध को रोकने की या पूछने की। तो महात्मा बुद्ध ने उस लड़की को कंधे पे लादा और एक किनारे से उठा के दूसरे किनारे पे छोड़ दिया। लेकिन शिष्य के मन में ये शंका, ये दुविधा आ गई। वो चलता गया, सोचता गया, चलता गया, सोचता गया। उसका चैन खो गया, उसकी बेचैनी बढ़ गई। तो उसके इस तरह के व्यवहार से, इस तरह की मानसिक परेशानी को महात्मा बुद्ध भाप गए। और एक दिन महात्मा बुद्ध ने उससे पूछ ही लिया कि क्या बात है, आजकल तुम खोए खोए रहते हो, तुम्हारा शरीर तो यहाँ है लेकिन तुम्हारा मन कहीं अटका हुआ है। तो शिष्य ने बड़ी हिम्मत करके महात्मा को बोला कि आपने हमेशा मुझे समझाया है कि औरत को मत छुओ, उसके पास मत जाओ, लेकिन उस दिन आप लड़की को कंधे पे लाद के एक किनारे से दूसरे किनारे पे ले गए। तो महात्मा बुद्ध ये बात सुन के हंसने लग पड़े और कहने लगे, अरे मैंने तो एक किनारे से लड़की को उठाया था और दूसरे किनारे पे छोड़ दिया, और तुम उस लड़की का बोझ अब तक अपने मन में ढो रहे हो। लड़की को मैंने उठाया था और बोझ तेरे मन ने ले लिया, मैं तो कब कब भूल गया। तो दोस्तों, शिष्य ने महात्मा बुद्ध की ये बात सुन के अपने मन से वो बोझ उतार दिया और शांत हो गया। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप अपने मन का बोझ कब उतारेंगे? दोस्तों, हमने अपनी जिंदगी को हिसाब किताब बना रखा है। हम सारी जिंदगी नोट करते हैं कि किस किस ने हमारे साथ अच्छा किया और किस किस ने हमारे साथ बुरा किया, और यही जो बोझ बन जाता है, और ये बोझ सारी जिंदगी हम ढोते रहते हैं। दोस्तों, आपको मालूम नहीं है कि हर साल सारी दुनिया में तकरीबन 8,73,000 लोग सुसाइड कर लेते हैं, और इंडिया में 2,40,000 लोग हर साल सुसाइड करते हैं। और कारण सिर्फ इतना है कि उनका हिसाब किताब का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने मन के बोझ को उतार दीजिए। अपने मन में किसी भी तरह का किसी के लिए भी कोई गिला, कोई शिकवा मत रखिए, और खुले हाथों से सबका स्वागत कीजिए, प्यार कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी संपूर्ण टोटल नहीं है, और हम भी नहीं हैं। तो इसलिए अपने मन को हल्का कीजिए, शांत कीजिए और ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। नमस्कार।